मैं जब अपने नीट का प्रिपरेशन जो है वो कर रहा था, तब एक टाइम ऐसा आ गया था कि बैकलॉग जो है वो काफ़ी हो चुके थे। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ और ऐसा लग रहा था कि भैया छोड़ दूँ पढ़ाई। मेरे इस साल तो मेरा नीट जो है वो निकलने वाला नहीं है एंड मुझे बस अगले साल ही करना पड़ेगा। क्योंकि क्या हो गया था कि बीच में जो है मैं थोड़ा बीमार हो गया था एंड मैं 10 दिन जो है वो क्लासेस नहीं जा पाया था। तो उस 10 दिन में जो है वो फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो का बहुत कुछ जो है वो पेंडिंग पड़ गया था एंड उसकी वजह से मुझे आगे का भी कुछ जो है वो समझ में नहीं आ रहा था। तो वो लिंक नहीं लग रही थी। तो मतलब क्या करूँ क्या नहीं, बहुत कुछ जो है वो समझ नहीं आ रहा था एंड गिव अप करने का मन कर रहा था कि अब तो मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा। बट देन मैंने जो है वो अपने एक सर थे, वो काफ़ी अच्छा समझाते थे मुझे एंड उनकी जो है वो हेल्प ली। उनको पूछा कि ऐसा-ऐसा हुआ है। तो उन्होंने मुझे कुछ स्टेप्स बताए थे, कुछ जो है ट्रिक्स बताए थे कि इस बैकलॉग को कवर कैसे करना है। वही मैं तुम लोगों के साथ जो है वो आज शेयर करने वाला हूँ एंड ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे एंड इसकी वजह से मैंने वो 10 दिन का जितना भी बैकलॉग था और वो भी कंप्लीट कर लिया था। एंड आगे भी जो है वो जब-जब भी मेरा बैकलॉग होगा, देखो बैकलॉग तो होने वाला है, कुछ भी कर लो आप। आप एब्सेंट रह गए या कुछ इमरजेंसी आ गई फैमिली में, आप बीमार हो गए या इनकंसिस्टेंसी की वजह से जो है वो बैकलॉग होगा, तो बैकलॉग होने ही वाला है, आप कितने भी होशियार हो। लेकिन मैंने ये आगे जो मैं बताने वाला हूँ, ये जो स्टेप्स मैंने हर बार फॉलो किए और ये जो है वो अ, बैकलॉग जो है वो क्लियर हो गए मैंने। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, जो उन सर ने मुझे बताया था कि मैं बैठ गया शांत अपने रूम में एंड मैंने जो है वो एक व्हाइट पेपर लिया, एक पेन लिया एंड उस 10-10 दिन में कितना भी, ठीक है, जितना-जितना मेरे से मिस हुआ था, वो जो है वो सारा लिख लिया। मैंने सबसे पहले फिज़िक्स लिया, फिज़िक्स का क्या-क्या मिस हुआ है वो लिखा। केमिस्ट्री का लिया, केमिस्ट्री का क्या-क्या मिस हुआ है लिखा। देन मैंने बायो का जो है वो क्या-क्या मिस हुआ है वो सारी चीज़ें लिख ली, ठीक है। अब उन्होंने मुझे ये सब करने से पहले और एक इम्पोर्टेंट स्टेप बताई थी कि भैया खुद से प्रॉमिस करना है कि इसके बाद मैं कुछ भी बैकलॉग होने नहीं दूँगा, ठीक है। मतलब जो आज मेरा चल रहा है, जो मुझे आज क्लासेस में सिखाया जा रहा है, वो मैं करूँगा आज ही। उसके अलावा एक्स्ट्रा मैं जो है वो बैकलॉग के लिए पढ़ूँगा, ठीक है। तो जो-जो मेरा आज होने वाला है क्लासेस में वो मैं पढ़ रहा था एंड साथ ही में फिर मैंने क्या कर लिया, ये सारी जो है वो लिस्ट बना ली। अब मैंने इस लिस्ट को जो है वो 3 हिस्सों में जो है वो क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, ठीक है। क्योंकि बैकलॉग्स तो बहुत सारे हैं, एक साथ कवर होंगे नहीं, एक दिन में कवर होंगे नहीं क्योंकि बहुत सारा हो गया था। तो मैंने सब कुछ लिख लिया और मैंने इसको 3 जो है वो चीज़ों में डिवाइड कर लिया। एक को कर दिया मैंने एएसएफ, दैट इज़ एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो करना है। सेकंड को मैंने कर लिया नियर फ्यूचर एनएफ जो है एंड थर्ड को मैंने वहाँ पे कर दिया लेटर, ठीक है, जो मतलब बाद में भी कर सकते हैं, सिलेबस होने के बाद भी कर सकते हैं, ऐसे जो अभी करना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एएसएफ में मैंने क्या डाला कि जो अगले संडे मेरी अभी एग्ज़ाम आ रही थी नेक्स्ट वीक एंड आज जो है वो मंडे है, तो मुझे बाद 6 दिन में इस चैप्टर को करना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि अभी संडे को मेरी एग्ज़ाम आ रही थी, उस वक़्त अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर थे एंड क्लास 11th में मेरा जो है कुछ कारण के कारण केमिकल बॉन्डिंग जो है वो छूट गया था उसका कुछ पार्ट। तो मुझे ऑर्गेनिक में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो मैंने ये तय किया कि भैया मैं सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग जो है वो बैकलॉग जो आया मेरा वो कवर करूँगा एंड साथ ही में मैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर भी जो है वो पढ़ूँगा एंड डेली जो हो रहा है वो क्लासेस में वो भी पढ़ूँगा। तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग जो है वो एएसएफ में डाल दिया एंड अब एएसएफ में इसको डाल दिया, ठीक है। अब दूसरा मेरा था कि भैया जिसको जो है नियर फ्यूचर में करना है, जैसे कि अभी नेक्स्ट चैप्टर जो क्लासेस में चालू होने वाला था, दैट वाज़ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, जो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी वास्ट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो उसके लिए बेसिक्स हमारे सर ने बताया था कि तुमको सेल डिवीजन काफ़ी अच्छे से तरीके से आना चाहिए एंड दूसरा जो है दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स, तुम्हारा बेसिक क्लियर जो है वो होना चाहिए। वो भी मेरा जो है वो बैकलॉग में था। तो नियर फ्यूचर मैंने ये तय किया कि भैया केमिकल बॉन्डिंग जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तब नियर फ्यूचर में जो है मैं क्या करूँगा, मैं सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल्स एक-एक करके पढ़ूँगा। उसको भी मैं डेली टाइम दूँगा आगे जाके। तो वो नियर फ्यूचर वाली जो है वो मैंने लिस्ट बना ली, फिजिक्स की, केमिस्ट्री एंड बायो की भी एंड एएसएपी में भी मैंने लिस्ट बना ली कि मुझे वो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल करना है। सबसे ज़्यादा इमरजेंसी में कौन-सा है, जिसको मैं डेली थोड़ा कर सकता हूँ वो कौन-सा है और जिसको मैं बाद में कौन-सा कर सकता हूँ, ऐसा कौन-सा है। तो ऐसे पूरा मैंने एक माइंड मैप बना लिया। देन ऐसे चैप्टर्स थे जो अभी ज़रूरी नहीं है, जैसे कि उस वक्त के सिलेबस में मिनरल न्यूट्रिशन था जिसका कोई आगे लेना देना नहीं है, तो वो मैं सिलेबस के बाद भी कर सकता था। वो अब छूट गया तो छूट गया, तो मिनरल न्यूट्रिशन। देन मेरा पी ब्लॉक का कुछ 13-14 जो है वो ग्रुप छूट गया था क्लास 11 का, तो वो भी कोई ऐसा जरूरी नहीं कि बैकअप अभी करना है और उसका रिलेशन अभी 12th में आ रहा है, तो वो भी मैं बाद में कर सकता था। तो जो लेटर वाले हैं मैंने उसको बाद में रख दिया कि अभी इमरजेंसी नहीं है। अगर छुट्टी आ जाएगी 2-3 दिन की या मुझे टाइम मिलता है आगे जाके, सारी एग्जाम्स खत्म हो जाती है, सिलेबस खत्म हो जाती है, तब मैं ये कंप्लीट करूंगा, तो लेटर में मैंने डाल दिया। अब केमिकल बॉन्डिंग मैंने लिया था इमरजेंसी में, मैंने क्या किया कि भैया एक दिन में तो कवर होने वाला है नहीं, ठीक, मुझे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे, मुझे एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया कि डेली टाइम टेबल के हिसाब से मैंने ये देखा कि भैया केमिस्ट्री का मेरा जो आज क्लास में हो रहा है उसको रिवाइज करने के लिए मुझे लगभग 30 से 40 मिनट लग रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, डेली 40 मिनट जो है इसको एक्स्ट्रा देना है, ठीक है। तो मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, मैंने क्या किया कि डेली 40 मिनट मुझे कुछ भी आके शांत तरीके से लेक्चर देख के, नोट्स बना के, एमसीक्यू सॉल्व करके डेली 40 मिनट एक एक कंसेप्ट केमिकल बॉन्डिंग का करना है। और मैंने वो 5
5 दिन का जो है वो डिवाइड कर लिया कि ये पोर्शन आज, ये पोर्शन आज, ये पोर्शन आज, ये पोर्शन आज। और जो अल्कोहल फिनॉल ईथर चल रहा था क्लास में और उसकी एग्जाम आ रही थी, वो भी मैं तुरंत वहीं पे कर रहा था कि जो जो बोला है सर ने और उसके रिलेटेड जो भी उसको उसके लिए कंसेप्ट चाहिए, तो वो भी मैंने मंडे के दिन ये पढ़ाया है, तो मंडे के दिन उसके लिए केमिकल बॉन्डिंग का क्या चाहिए, तो वो मैंने उसी दिन 40 मिनट के लिए कर लिया। अब ये 40 मिनट डेली कर लिया और फिर मैंने जो है वो सैटरडे का जो दिन है वो मैंने सारा नोट्स निकाल लिया था, तब तक सारे एमसीक्यूज कर लिए थे। तो सैटरडे का दिन मैंने वो पूरा चैप्टर रिवाइज किया और केमिकल बॉन्डिंग पूरा चैप्टर रिवाइज करने के बाद मैंने जो है वो अल्कोहल फिनाल भी उसी दिन रिवाइज किया, तो बहुत अच्छी तरीके से मेरा हो गया और एक कॉन्फिडेंस भी आ गया कि भैया ऐसे ही करके मैं सारे बैकलॉग जो है वो अपने क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है। एंड उस दिन से जब जब भी आगे फ्यूचर में जो है वो बैकलॉग्स हुए, मैंने इसी तरीके से अपने कंप्लीट किए। एंड मतलब वही है कि मतलब आप अगर चाहो तो हो सकता है भैया, ऐसा नहीं कि आपको हार मानना है, बस एक प्लान चाहिए, एक आपका डिटर्मिनेशन चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, एक पॉजिटिविटी चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए, हो जाता है। एंड उस दिन के बाद मैंने ये भी प्रॉमिस किया था कि प्रेजेंट रह के क्लास में जब तक कोई अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी आ जाए, मैं क्लास का जिस दिन सिखाया है उसी दिन कंप्लीट करूंगा, तो बैकलॉग्स को बढ़ने नहीं दूंगा और जो भी हुए हैं वो इस तरीके से प्लान करके जो है कंप्लीट करूंगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको और भी किसी टॉपिक्स पे जो है वो वीडियो चाहिए होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो डाल दो कि सर इस टॉपिक पे जो है वीडियोस बनाओ। एंड प्लीज लाइक करो यार इस वीडियो को एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।